बिहार जीके का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत सारा बेसिक बिहार के बारे में सब कुछ करवाया था। ये पार्ट 2 है, ठीक है। और एक बात मैं बोल दे रहा हूं आप सभी को, जीके में अगर अच्छा स्कोर करना है, देखो आप सभी को मैं क्या बताऊं, अगर आप बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी कहीं ना कहीं से पूरा बिहार जीके चार्ट कर रखे होंगे, ये आप सभी को पता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में मैथ इजी आएगा, बहुत आसान आएगा, गणित बहुत आसान आएगा। आपको अगर गणित का कोई भी चैप्टर में डाउट है, आप कुछ मत करिएगा, आप सिर्फ इतना। और हां, आप ये नहीं बोल सकते ना कि 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट में पूरा गणित सीख जाएंगे हर एक चैप्टर, नहीं। मेरे चैनल पर ना आपको किसी भी चैप्टर में अगर प्रॉब्लम है गणित का, तो आपको कुछ नहीं करना है। मान लो आपको प्रॉब्लम है प्रॉफिट एंड लॉस में, मान लो, हर चैप्टर में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आपको क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस, और बगल में लगा दीजिएगा सक्सेस की 98, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च मार लीजिएगा, आपको वीडियो लाइन से मिल जाएगा। और ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं ना, जो भी चैप्टर मैथ का आपको सीखना है और जो भी चैप्टर मेरा देखेंगे, एग्जाम के बाद निकल करना आपको निराशा नहीं लगेगी। ये बोल सकते हो भैया वो चैप्टर आपके चैनल पर देखें और एग्जाम देने गए, एग्जाम से बाहर निकले ना, उस चैप्टर से क्वेश्चन छूटा ही नहीं। लेकिन आप एग्जाम से पहले यह बोल सकते हो ना कि भैया आपका चैप्टर मारे ना प्रॉफिट एंड लॉस सर्च, तो भैया वहां 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो दिखा रहा है। भाई मेरा जितने भी बहन है, हम आपको आधा अधूरा ज्ञान देकर एग्जाम में तो भेजेंगे नहीं, तो पूरा चैप्टर को बेसिक से लेकर अच्छे लेवल सवाल तक सीख कर जाना एग्जाम में ना, तो मैथ का टेंशन आपको बिल्कुल नहीं है। रीजनिंग तो बहुत आसान है। जीके में पहला पार्ट करवाएं बेसिक, दूसरा पार्ट करवा रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो आपको सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर जो नोट्स दिए हैं ना ब्रह्मास्त्र, बहुत लोग लिए हैं। आपको मैंने बोला भैया दिवाली का ऑफर चल रहा है, पिछले 10 साल में सबसे अधिक पूछा गया जीके रेलवे एसएससी के एग्जाम में, 2 साल करंट अफेयर प्लस जितने भी स्टैटिक जीके, ये सब कुछ आपको 78 में मिल जाएगा सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर। स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में ना देखो, आप लोग सब पढ़े हो, कम से कम यहां से 5-6 चीज पढ़ लीजिएगा। पहला चीज पढ़ लीजिएगा अनुच्छेद, ये पढ़ कर जाना, ये नोट्स खोलकर पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन फिक्स बनेगा, ठीक है। दूसरा देखना जनगणना पढ़ लेना, उसके बाद से आपको पढ़ना है कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है। उसके बाद आपको बाउंड्री सीमा पढ़ लेना, उसके बाद से सभी पढ़, पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिएगा। पंचायती राज्य कहां है, यहां पर पंचायती राज्य नहीं है, लेकिन आपको पीडीएफ में ना नोट्स में आपको मिलेगा पंचायती राज, तो वो भी पढ़ लीजिएगा। प्लस आपको और क्या पढ़ना है, क्रांति पढ़ लीजिएगा, ये वाला टॉपिक। और एक चीज कहां है आपका, इंपॉर्टेंट बैटल दिख रहा है क्या, महत्वपूर्ण लड़ाई, इंपॉर्टेंट बैटल, हां, भारत के इतिहास में जितने भी लड़ाई हुए किसके बीच में हुआ, ये पढ़ लीजिएगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा पढ़ लीजिएगा। ये सब चीज कम से कम आप नोट से पढ़ कर जाना। और एक क्वेश्चन और, गवर्नर जनरल, ये भी पढ़ लेना। देखो ये बिहार जीके के लिए बता रहा हूं कि ये सब टॉपिक आपको पढ़ कर जाना, ये सब कुछ आपको सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आज थोड़ा रिवीजन करते हैं, देखते हैं आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा भाषा तिरहुत लिपि का प्रयोग करता है, बताओ। आप सभी कमेंट करना, क्वेश्चन देखो, आप बताओ, आपको अपने आप को जज करना है। आंसर क्या होगा, मैथिली, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से बिहार में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र कौन था, 1872 में किया गया था प्रकाशित, क्या नाम है, तो आप बोलिएगा बिहार बंधु, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बिहार में सबसे अधिक आबादी कौन से जनजाति का है, संथाली लोगों का, ऑप्शन नंबर कहां है, इसका बी। क्या बात है, सबका आंसर बी होगा क्या। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, महाजनपद में अंतर्गत कितने गणराज्य हैं, 16, इसका ऑप्शन डी होगा। बस अपने आप को जज करो। अगला क्वेश्चन देखो, बराबर गुफाएं किस जिले में स्थित है, बताओ। गया, जहानाबाद, बक्सर, औरंगाबाद। ये बक्सर बहुत दूर हो गया, तीनों अगल बगल है, जहानाबाद, गया और औरंगाबाद। आंसर क्या होगा आपका बी, जहानाबाद। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बिहार का प्रसिद्ध आंदोलन, ये तो आंसर कोई गलत नहीं बोलेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा। बिहार का प्रसिद्ध आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, जयप्रकाश नारायण के लीडरशिप में, कब हुआ था, 1974 में। इंदिरा गांधी की सरकार को भी हिलाकर रख दिया गया था, ये छात्र आंदोलन पता है आप सभी को। अगला हमारे सामने क्या है, बिहार का डालमिया नगर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता है डालमिया नगर कहां पड़ता है,
और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में डिहरी अनसुन है, वहां पड़ता है। तो किस सीमेंट के लिए? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या? बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई आपसे याद रखिएगा 4595 है, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारे सामने क्या है? 2000। और एक बात, जितने लोग भी देख रहे हैं, दो चीज पढ़ लेना इस क्लास में ना, जब भी देंगे सब चीज बताएंगे आपको महत्वपूर्ण। आप एक तो भारत वाला जनगणना 2011 वाला और बिहार वाला जनगणना भी पढ़ लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो शहरी आबादी है उसकी संख्या कितना प्रतिशत है? 10.47%। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या? बिहार में पहला बौद्धिक संगीत का आयोजन कहां पर हुआ था? और नोट्स में ना ये सब चीज भी मिल जाएगा आपको, कहां पर हुआ था? राजगीर में हुआ था। अगला हमारे सामने शेरशाह को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? बताओ। शेरशाह सूरी। इनका मकबरा कहां है? रोहतास में, सासाराम में। शेरशाह को शेरशाह को कौन दिया था? बहार खान फुलानी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मुंगेर में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर कृष्णा सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 1940 में। और एक बात नहीं बताया ना, नोट्स में ना एक चीज और दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्ट्रैटेजी के वाले पोर्शन खोल कर ना इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी आप पढ़ लेना एग्जाम सेंटर में जाने से पहले, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बिहार के किस राज्यता को लोकसभा अध्यक्ष चुना गया था? बताओ। बिहार के किस राज्यता को लोकसभा अध्यक्ष चुना गया था? क्या बोलिएगा? ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, बलिराम भगत को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक निर्दलीय विधायक के रूप में चुने जाने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आपका कर्पूरी ठाकुर होगा नहीं, महामाया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बिहार के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा है? राबड़ी देवी तो होगा, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा, सब मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार का। आपको पता है नीतीश कुमार का सबसे कम था, ठीक है, कितने दिन का? 2010 के बाद आप कौन शपथ लिए? 2000 के बाद एक दिन के लिए कितना हुआ? 2003 मार्च को ना, 3 मार्च 2010 से 10 मार्च की 8 मार्च, यानी 10 मार्च 2010 तक रहे थे, इतने कम दिनों के लिए। यानी सबसे छोटा किसका होगा? नीतीश कुमार का। अगला क्वेश्चन, हम 2010 लिखे 2000 होगा यार, 2010 लिख रहे हैं, ये 2000 होगा ना, दिमाग अभी आप कमेंट करते हैं भैया 2000 होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, संविधान, पंचायती राज पढ़ लेना, नोट्स में दिया गया है, पीडीएफ में, एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, लेना कैसे दिखा देंगे। 75वां हुआ था संशोधन, ठीक है, उसमें बिहार पंचायती राज का अधिनियम कब प्रभाव हुआ था? तो पूरे देश भर में लागू हो गया था 1993 से। अगला क्वेश्चन, उसमें नगर पालिका भी आपको मिल जाएगा, पंचायती राज वाले पीडीएफ में दिया गया है नीचे। पश्चिमी चंपारण जिला का मुख्यालय बेतिया में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ कम लगती है? आपको पता है बिहार का कितना जिला, 7 जिला जो है वो नेपाल के साथ लगता है, छोटा सुपौल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बिहार में सबसे ज्यादा कौन सा वन पाया जाता है? पतझड़, पतझड़ वन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध पंछी अभ्यारण्य भी है, ये कहां पड़ता है? ये आपका पड़ता है गया में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बिहार का कौन सा पंछी अभ्यारण्य उत्तर भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? उत्तर भारत का कौन सा? कुशेश्वर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, वैशाली किस धर्म का तीर्थ स्थल है? ये सब क्वेश्चन पढ़ना, जैन बौद्ध दोनों धर्म का। जो वैशाली है वो किस धर्म का तीर्थ स्थल है? तो बौद्ध और जैन धर्म दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बिहार किस शहर में ये क्वेश्चन तो सबका, इसका आंसर सबको देना चाहिए कम से कम। बिहार के किस शहर में 125 फीट लंबा विश्व शांति स्तूप बनाया गया है? पटना, नालंदा, वैशाली, ऑप्शन नंबर डी, पॉपुलर है बहुत। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अच्छा, खुदाबख्श पुस्तकालय की स्थापना कब हुआ था? 1891 में, ऑप्शन नंबर सी। ये क्लास में सिर्फ अपने आप को जज करना है, कितना आंसर दे पा रहे हैं, कितना आंसर नहीं दे पा रहे हैं। मैथ के लिए बता दिए, रीजनिंग बहुत आसान है, जीके के लिए मैं आपके लिए कर रहा हूं, बाकी आप लोग रट्टा मारे, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है मैं बता चुका हूं।
और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन आप ले कैसे सकते हैं मात्र 78 रुपए में। ये वीडियो देख लो, आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। इसका सारा पीडीएफ ना आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम वाले ग्रुप पर दे देंगे, ठीक है। यहां से इसका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और वो पीडीएफ लेना कैसे, वो एप्लीकेशन से कैसे, देख लो एक बार ये वीडियो आप सभी। सबसे पहले फोन में प्ले स्टोर खोलकर सक्सेस की 98 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर उसको फोन में खोल लीजिएगा। ईमेल आईडी, फोन नंबर और एक पासवर्ड देकर कर लिया रजिस्टर। करने के बाद ऊपर में देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र कोर्स पीडीएफ, इस पर आप क्लिक कर 78 में ले सकते हो। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कार्ड किसी से भी, या फिर नीचे में वीडियो में जाओगे ना, वीडियो में ब्रह्मास्त्र बोल कर दिया गया है, इस पर भी क्लिक अगर आप ले सकते हैं। मिलेगा क्या इसके अंदर, इसके अंदर देखो, आपको मान लो करंट अफेयर पढ़ना है, भैया मुझे ना सितंबर 2022 का करंट अफेयर पढ़ना है, 2 साल का दिए, 21 का पूरा, 22 का पूरा अप टू डेट, भैया 22 का सितंबर का पढ़ना है, नीचे खोलें सितंबर का 22 का ओपन कर पढ़ लिए, ठीक है। या फिर भैया हमको स्टैटिक जीके में ना मेरा पंचायती राज, भैया रामसर साइट क्लियर नहीं है, रामसर साइट से क्वेश्चन बाहर ना बने ऐसा पीडीएफ है। देखो स्टैटिक जीके खोले, रामसर साइट कहां पर है, यहां पर, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। इसके बाहर 3 पन्ना में कंप्लीट किए, एक क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। भैया हमें ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का नोट्स चाहिए, खोल लीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नोट्स पढ़ लीजिए। भैया पंचायती राज पढ़ना है या योजना पढ़ना है, भैया पोर्ट्स, लेक, हर टॉपिक, विटामिन, जीडीपी, या भैया त्योहार से क्वेश्चन बहुत बनता है, किस राजा कौन सा त्योहार है, खोल लीजिए। इसके बाहर पिछले 10 साल का पेपर को देखते हुए नोट्स बनाया गया, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। भैया वो क्वेश्चन पढ़ना है जीके का जो पिछले 10 साल में एसएससी, रेलवे, राज्य में सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, ऊपर वाला पार्ट खोलिए। 3 पार्ट है ना, तीनों पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है। पहला पार्ट खोलें, उसके बाद इसको आप डाउनलोड भी करवा सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। ओपन हो गया, आप पढ़ लीजिए आसान से। देखिए ओपन हुआ, हर एक क्वेश्चन आराम से, क्वेश्चन फटेगा भी नहीं, देख रहे हैं।